आलूओं को मैंने तकरीबन 3 मिनट तक अच्छी तरह भून लिया है। भुनाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। शामिल कर देंगे हरा धनिया, मिक्स कर देंगे, ऊपर से हम कवर लगा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितनी प्यारी और मज़ेदार आलू की सब्ज़ी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। देखिए माशाल्लाह, ग्रेवी चेक करें कितनी मज़ेदार बन चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी दही वाले आलू की सब्जी बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनेगी, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार दही वाले आलू की सब्जी कैसे बनेगी। आप मेरे साथ हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही वाले आलू की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो आलू ले लिए हैं। इस तरीके इसके पीस बना लिए हैं। तो इसको मैंने पानी के अंदर डिप करके रखा था ताकि ये ब्लैक ना हो। तो अब हम ना आलूओं को हल्का सा बॉयल करेंगे। कितनी देर बॉयल करना है आप मेरे साथ रहें। जल्दी से हम आलूओं को पहले बॉयल कर लेते हैं। तो चलें जी, आलूओं को बॉयल करने के लिए यहाँ पर मैंने इस तरह की कढ़ाई ले ली। इसमें हम शामिल कर देंगे आलूओं का मैंने पानी निकाल दिया है। इसमें हम ताज़ा पानी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। आलूओं के जो पीस है ना वो आपने ज़्यादा छोटे नहीं करने। चले फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें हम शामिल कर देंगे तकरीबन 1 टीस्पून नमक। नमक शामिल करने से जो आलू है ना आपके अंदर तक टेस्टी बनेंगे। मिक्स कर देंगे। आलूओं को आपने ना तकरीबन 6 से 7 मिनट तक बॉयल करना है। फुल नहीं गलाना है इनको। हमने थोड़ी सी कसर रहने देनी है इसके अंदर, क्योंकि आगे जाके ग्रेवी के अंदर भी हमने इनको पकाना है। तो जितनी देर में हमारे आलू बॉयल हो रहे हैं ना उतनी देर में हम दही के अंदर मिसाले मिक्स करके रख लेते हैं ताकि मिसाले हमारे अच्छी तरह फूल जाएं। तो ये मैंने तकरीबन 150 ग्राम दही ले ली। इसको अच्छी तरह फेंट लिया है। और दही आपकी मीठी नहीं होनी चाहिए, खट्टी होगी तो इस रेसिपी के अंदर चलेगी। आधा टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच हम इसमें भर के शामिल करेंगे धनिया पाउडर। 1 टीस्पून हम इसमें कूटा हुआ जीरा शामिल करेंगे। आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। आधा टीस्पून हम इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे। नमक नहीं अभी हम शामिल करेंगे दही के अंदर, नमक आगे जाके हम शामिल करेंगे। तमाम मिसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छा, नमक या मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल किया करें। अच्छी तरह मिक्स करके रख लेंगे ताकि ये अच्छी तरह मसाले दही के अंदर फूल जाएं। जब मसाले फूल जाते हैं अच्छी तरह तो फिर इसकी जो ग्रेवी है ना बहुत मज़ेदार दानेदार बनती है। चलें इसको हम साइड पे रखते हैं और जल्दी से हम आलूओं को चेक कर लेते हैं। तो चलें जी, आलू भी हमारे तकरीबन 60 से 70% तक गल चुके हैं। जो बाकी कसर है ना वो हमने आगे जाके ग्रेवी के अंदर निकालनी है। तो अगर आलू इस तरह बॉयल करके आप पकाएंगे ना ये आलू की सब्ज़ी, तो इसके अंदर आलू के अंदर जितनी भी वाइब आती है या स्टार्च है आलू का वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। आलूओं को ना हम जल्दी से निकाल लेंगे पानी से। आलूओं को निकाल के हम साइड पर रखते हैं और इसकी जो ग्रेवी है वो बनाना शुरू करते हैं। चलें जी, ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दूसरा पैन ले लिया। फ्लेम को ऑन कर देंगे और पैन के अंदर हम शामिल करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं। चलें ज़्यादा हम ऑयल नहीं शामिल करेंगे। इसी के साथ ही हम 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा शामिल कर देंगे। आधे मिनट के लिए हम इनको क्रैकल कर लेंगे ताकि ज़ीरे से प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। फिर मैं आपसे मिलूँ। आधे मिनट के लिए ज़ीरे को क्रैकल कर लिया है, प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो 4 हम बारीक कटी हुई हरी मिर्च शामिल कर देंगे इस टाइम पे और आधे मिनट के लिए हम इनको भी फ्राई कर लेंगे। तो चलें जी, हरी मिर्च को भी मैंने आधे मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। और इस टाइम पे आके ना हम इस बड़े साइज़ का बारीक चॉप किया हुआ प्याज शामिल कर देंगे। प्याज का जो कलर है वो आपने ब्राउन नहीं करना, प्याज को हमने सौते करना है थोड़ा सा। प्याज को हमने तकरीबन 3 मिनट तक फ्राई कर लिया है। ये अच्छी तरह प्याज जो है हमारे नरम हो चुके हैं।
इस टाइम पे आके 1 टेबल स्पून हम इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल कर देंगे। मज़ीद 1 मिनट तक हम इसको पका लेंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। लहसुन अदरक शामिल करने के बाद तकरीबन 1 मिनट तक मज़ीद कुक कर लिया मसाले को। इस टाइम पे आके ना हम फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर देंगे। जब ये अच्छी तरह मसाला ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसमें दही शामिल करेंगे। तो चलें जी, मसाले की हीट अच्छी तरह निकल चुकी है। तो इस टाइम पे आगे ना हम इसमें दही वाले मसाले शामिल कर देंगे। अगर आप चलते फ्लेम पे शामिल करेंगे तो सारी जो दही है वो फट जाएगी, क्योंकि इसके अंदर हमने कोई टमाटर वगैरह नहीं शामिल किए। अच्छी तरह ना जल्दी से मिक्स कर देंगे। अब हम फ्लेम को ऑन करेंगे। फ्लेम हमारा मीडियम टू लो रहेगा। इसी तरह चलाते हुए आपने तब तक पकाना है जब तक दही को अच्छे से उबाल नहीं आ जाता। स्पैचुले को आपने रोकना नहीं है, इसी तरह आपने चलाते रहना है तेज़ तेज़, ताकि जल्दी से दही मिक्स भी होती रहे और इसको एक उबाल भी आ जाए। तो चलें जी, दही को एक उबाल आ चुका है। अब हम इसको नॉर्मल तरीके से पकाएंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं हिलाएंगे। और इसको तब तक पका लेंगे जब तक दही के अंदर जितना भी कच्चापन है, पानी है, वो अच्छी तरह खुश्क नहीं हो जाता, कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। तब तक हम इसको पका लेंगे। तो चलें जी, दही का सारा पानी जो है वो खुश्क हो चुका है, कच्चापन भी ख़त्म हो चुका है। इस टाइम पे आके ना हम इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। नमक मैंने आलूओं को बॉयल करते वक्त भी शामिल किया था। मज़ीद हम ना इसको 1 मिनट तक और पकाएंगे। मिसालों को तकरीबन 1 मिनट और पका लिया। मसाला हमारा अच्छी तरह रेडी हो चुका है, ये देखिए। और माशाल्लाह ऑयल भी सारा सेपरेट हो चुका है। इस टाइम पे आके ना हम इसमें बॉयल किए हुए आलू शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। आलूओं को ना हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इस तरह मिक्स करते हुए पकाना है, ताकि आलूओं की भी अच्छी तरह भुनाई हो जाए। बिल्कुल प्यार से आपने इसको हिलाना है ताकि आलू हमारे टूटे ना। आलूओं को भून लूँ मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट, फिर आपसे मिलूँगा। आलूओं को मैंने तकरीबन 3 मिनट तक अच्छी तरह भून लिया है। भुनाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इस टाइम पे आगे ना हम इसमें तकरीबन 1 कप पानी शामिल कर देंगे। जितनी को आपने ग्रेवी बनानी हो उतना आप इसमें पानी शामिल कर लें, क्योंकि अभी इसने खुश्क भी होना है। आलूओं के अंदर जो कसर है वो भी निकलनी है। फ्लेम को हम लो कर देंगे, ऊपर से हम इसको कवर लगाएंगे। तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे। कवर करके मैं इसको 6 से 7 मिनट पका लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, आलू की सब्ज़ी को मैंने हल्की आंच पे कवर करके 8 मिनट तक पका लिया है। और 2 बार मैंने दरमियान से चेक भी किया था ताकि ये नीचे लगे ना। जितनी को आपने ग्रेवी बनानी हो उस टाइम पे आपके इसको चूल्हे को बंद कर दें। तो मुझे इतनी ग्रेवी चाहिए। आलू भी हमारे अच्छी तरह गल चुके हैं। इस टाइम पे आके ना हम इसमें शामिल कर देंगे हरा धनिया। चलें, मिक्स कर देंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ऊपर से हम कवर लगा देंगे। 2 मिनट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक डिश आउट करके। आप मेरे साथ रहें। वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलें जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी प्यारी और मज़ेदार आलू की सब्ज़ी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। देखिए माशाल्लाह, ग्रेवी चेक करें कितनी मज़ेदार बन चुकी हैं। तो आप इस तरीके ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आप चिकन को, गोश्त को भूल जाएंगे। अब हम इसको प्यारे से बाउल में डिश आउट करते हैं। तो चलें जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखिए माशाल्लाह, कितनी ज़बरदस्त आलू की सब्ज़ी हमारी मज़ेदार बनकर रेडी हो चुकी है। ये देखिए, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी आलू की सब्ज़ी इस तरीके बनती है। जो नहीं खाता घर में इंशाल्लाह उंगलियां तक चाट जाएगा, इतनी ये मज़ेदार बनती है।
तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी, दही वाले आलू की सब्ज़ी बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुई है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनती है, बनाना बिल्कुल आसान है। दही वाले आलू की सब्ज़ी किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।